हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय मेहता आज आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। यह जीवन समस्याओं के बिना अधूरा है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। इस बारे में मैंने बात करी अपने जीवन में ऊंचाइयां छूने वाले कुछ लोगों से, जिन्हें मैं करीब से जानता हूँ, कुछ को मैं ऑफिशियली जानता हूँ। इन सब से मिलकर जब मैंने वार्ता की तो सभी ने एक बात यह कही कि हर आदमी को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी समस्या से रूबरू होना पड़ता है। एवरीबॉडी हैज टू फेस अ प्रॉब्लम इन अ लाइफ। समवन सेज इट्स अ रूटीन। किसी किसी ने कहा कि ये नित्य प्रतिदिन आती है। किसी किसी ने कहा कि जीवन में कभी कभी समस्याएं आई हैं, लेकिन हर एक के जीवन में कभी न कभी समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं से निपटने के सबके अलग अलग तरीके थे। इन सब से जब मैंने बात करी तो कुछ रोचक बातें सामने आई। तब मेरे दिमाग में एक वाकया आया। वो वाकया था फेमस मैजिशियन हैरी हुड्नी का। हैरी हुड्नी आप सभी जानते हैं, फेमस मैजिशियन, हंगरी बोर्न अमेरिकन मैजिशियन, जिसे मैन ऑफ ट्रिक्स या मैन ऑफ अनलॉकिंग ट्रिक्स कहा जाता है। दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं जो हैरी हुड्नी नहीं खोल पाते हों। हैरी हुड्नी की एक ट्रिक बहुत फेमस हुई, जिसे बाद में हुड्नी ट्रिक के नाम से जाना जाता है। उसमें हुड्नी को हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां बांधने के बाद एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। उस बॉक्स को जंजीर से बांध दिया गया, जंजीरों में ताले लगा दिए गए। टू एड ऑन उसमें 200 पाउंड का वजन भी साथ में बांध दिया गया। उसके बाद उसको एक नदी में उतार दिया गया। हुड्नी को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उस बॉक्स में से बाहर आना था। वह एक फेमस ट्रिक थी जिसमें हुड्नी कामयाब हुए, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हुड्नी मात्र 57 सेकंड में उसमें से बाहर आ गए। लेस देन ए मिनट, ओनली 57 सेकंड्स। उस ट्रिक ने हुड्नी को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। उस प्रसिद्ध जादूगर को एक वाइज मैन ने चैलेंज किया कि मैं आपको चैलेंज देता हूं मेरे घर के दरवाजे का लॉक खोलने के लिए। हुड्नी ने कहा कि तुम्हारे घर के दरवाजे में ऐसा क्या खास है, जब मैं ये बड़े बड़े ताले खोल सकता हूं तो उसमें क्या खास है। वाइज मैन ने कहा कि एक बार आप आके देखिए, मैंने वो स्पेशल डिजाइन किया है, एंड आई होप इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओपन। हुड्नी ने उसका चैलेंज स्वीकार किया और एक निर्धारित समय पर हुड्नी उसके घर पे पहुंचा। यह बात सब जगह फैल चुकी थी कि हुड्नी आज एक नया करतब दिखाने वाला है। वाइज मैन ने उसको चैलेंज किया है, तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लग गई। मीडिया के पत्रकार लोग भी वहां पे आके जमा हो गए। जब हुड्नी वहां पहुंचा तो वाइज मैन ने कहा कि यह मेरा घर है, इसके अंदर आपको जाना है और मैं बाहर से बंद कर दूंगा, आपको दरवाजा का लॉक खोल के बाहर निकलना है। हुड्नी ने कहा ओके, और अपना हाथ आगे बढ़ा के कहा कि मुझे हथकड़ी लगा दो। वाइज मैन ने कहा कि नहीं, मैं आपको हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, आपके हाथ फ्री रहेंगे। हुड्नी ने क्या बात कर रहे हैं, हाथ फ्री रहेंगे, फिर तो मैं इस दरवाजे से 10 सेकंड में बाहर आ जाऊंगा। वाइज मैन ने कहा ठीक है, इट विल बी गुड, अगर आप 10 सेकंड में बाहर आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आप को फेल मानूंगा। हुड्नी अंदर गया, वाइज मैन ने दरवाजा बंद किया और कहा आपका समय शुरू होता है अब, काउंट डाउन बिगिंस। लोगों की निगाहें घड़ी पे थी। 5, 7, 10 सेकंड निकल गए, 12 सेकंड निकल गए, 15 सेकंड, 18 सेकंड, हुड्नी बाहर नहीं आया। जब 20 सेकंड पूरे हुए तो दरवाजा खुला, देखा हुड्नी बाहर आ रहा है, और हुड्नी के चेहरे पे मुस्कान की जगह गंभीर भाव था, क्योंकि वो 10 सेकंड का अपना वादा पूरा नहीं कर पाया था। वाइज मैन मुस्कुरा रहा था। लोगों ने वाइज मैन से कहा अरे क्या ताला आपने डिजाइन किया है, ग्रेट हुड्नी भी उसको खोल नहीं पाए, आपने इसको कैसे डिजाइन किया। वाइज मैन ने कहा बेटर यू आस्क हुड्नी।
लोगों ने हुंडी से पूछा, पत्रकारों ने हुंडी से पूछा कि क्या बात है, इस ताले को खोलने में आपको 20 सेकंड क्यों लग गए? हुंडी ने एक लाइन में जवाब दिया कि दिस मैन इज स्मार्टर देन मी। मैं अपने आप को होशियार समझता था, लेकिन ये मेरे से ज्यादा होशियार निकला। कारण हुंडी ने कहा कि इस आदमी ने मुझे दरवाजे के अंदर बंद करने के बाद ताला नहीं लगाया, एंड आई वॉज ट्राइंग टू ओपन एन ओपन लॉक। मैं एक खुले ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। जब समस्या ही नहीं है तो समाधान कहां से मिलेगा? और हुंडी उस दिन उस वाइज मैन से मात खा गया। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे पास कोई समस्या नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं, जबकि कोई समस्या होती ही नहीं है। तो जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम ढूंढिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम का कॉज ढूंढिए, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हम क्या करते हैं, जैसे कोई समस्या आई, वी स्टार्ट सॉल्विंग इट, वी सॉल्व द प्रॉब्लम। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट देयर, प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो एक सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन से आपको बाहर आना होता है। आप उसको प्रॉब्लम मान के उसमें इतने उलझ जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को ही एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, समस्या को जब भी सुलझाने की कोशिश करें, सबसे पहले उसको जड़ को पहचाने, रूट कॉज को पहचाने। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी वृक्ष को बड़ा करना है तो उसकी जड़ों में पानी देना है। उसी तरह किसी समस्या को समझाना है तो उसकी जड़ को ढूंढना है। और कई बार हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों से बाहर आना होता है और हम उसे समस्या समझ बैठते हैं। मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि कुछ फ्रेंड्स पार्टी मनाने के लिए नदी किनारे गए। पार्टी मनाने के बाद उनको नदी में सैर करने की इच्छा हुई। देखा वहां पे किनारे पे एक नाव खड़ी हुई है। दोनों दोस्त जाके उस नाव में बैठ गए और चप्पू चलाने लगे और चांदनी रात का आनंद लेने लगे। ऊपर चांदनी रात में चंद्रमा चमक रहा था, पानी बिल्कुल निर्मल स्वच्छ दिख रहा था। लेकिन वो दोनों ताज्जुब कर रहे थे कि क्या हुआ, बहुत देर हो गई, नदी किनारे का दृश्य नहीं बदल रहा है, वही पेड़ वैसे ही दिख रहे हैं। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि हो सकता है कि नदी किनारे में सारे जगह एक से ही प्लांटेशन हो। ये सोचते हुए उसका आनंद ले रहे थे। थक गए चप्पू चलाते चलाते, रोइंग करते करते, और इतने में क्या हुआ कि सुबह का धुंधलका हो गया, सुबह होने को आई। जब उजाला थोड़ा बढ़ गया तो उन्होंने गौर से देखा कि नाव तो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, हिल ही नहीं रही है। तब उनकी निगाह गई कि नाव तो बंधी हुई है, उसमें लंगर डला हुआ है। वह नाव में बैठ तो गए लेकिन लंगर खोलना भूल गए, तो नाव आगे कैसे बढ़ती? अब ये परिस्थिति थी उनकी, और उस परिस्थिति में ऐसे फंस गए कि वो उनको पता ही नहीं पड़ा, और भूलवश वो नाव को चलाते रहे और थक गए, और उसी दृश्य को बार बार देख रहे थे और कह रहे थे कि क्या बात है, दृश्य में बदलाव नहीं आ रहा है। नदी में आगे जा रहे हैं तो वही दृश्य दिख रहे हैं, वही सीन सिनेरी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये परिस्थिति में वो फंस गए थे। और उस परिस्थिति का आभास कब हुआ? जब दिन का उजाला हुआ। तो हमें किसी उजाले की आवश्यकता होती है परिस्थिति से निकलने के लिए। तो दोस्तों, तो आज की जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि अगर हमें किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। दूसरी बात, अगर हम किसी सिचुएशन में, परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट द राइट लाइट। वो उजाले को ढूंढे, वो उजाला जो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमस्कार।